प्रिय मित्रों, बाइबल की जानकारी के इस कार्यक्रम में फिर एक बार मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले सप्ताह हम लोगों ने बाइबल क्या है, प्रतिदिन के जीवन में बाइबल का क्या महत्व है, इसके बारे में विचार विमर्श किया। आइए आज हम इस पर विचार विमर्श करें, कलीसिया के जीवन में बाइबल का स्थान क्या है। 2-3 दिन पहले मुझे एक व्हाट्सएप पे संदेश आया था जिसका शीर्षक ये था, हुज हैंड्स, किसके हाथ। एक टेनिस रैकेट मेरे हाथ में एक व्यक्ति की चीज़ हो सकती है। वही टेनिस रैकेट अगर सेरेना विलियम्स के हाथ में है तो हज़ारों या लाखों का महत्व रखता है। एक चड़ी या डंडा मेरे हाथ में है तो मुझे जंगली जानवरों से बचा सकता है। वही चड़ी या डंडा अगर मूसा के हाथ में है, एक विशाल सागर को 2 भागों में बांट सकता है। एक गुलेल मेरे हाथ में एक खिलौना हो सकता है, लेकिन वही गुलेल अगर दाऊद के हाथ में है, एक महान सुरक्षा कवच बन सकता है। 2 मछली 5 रोटी मेरे हाथ में है, मेरा नाश्ता बन सकता है, लेकिन अगर वही 2 मछली और 5 रोटी प्रभु के हाथ में है तो वो हज़ारों को खिला सकते हैं। अगर एक कील का गाव मेरे हाथ में है, सिर्फ वो गाव का निशान बन सकता है, लेकिन अगर प्रभु यीशु के हाथ में वो कील का गाव है तो वो मुक्ति का निशान बन सकता है। बाइबल एक अविश्वासी के हाथ में एक और किताब बन सकता है, लेकिन बाइबल एक विश्वासी के हाथ में एक मजबूत हथियार बनकर अपने जीवन को बदलने का और दूसरों को जीवन को बदलने का माध्यम बन सकता है। कलीसिया के गुरुओं ने हमेशा बाइबल को ईश्वर की आकाशवाणी कहा है। उन्होंने ईश्वर के लेखक होने तथा प्रेरित करने की बात को स्वीकार किया है। मैं सिर्फ 5 संतों के महत्वपूर्ण विचार को आपके सामने रखता हूँ, जिन्होंने बाइबल के विषय में कुछ कहा है। संत जस्टिन कहते हैं, बाइबल पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ है। अंताकिया के संत इग्नेशियस कहते हैं, बाइबल ईश्वर के द्वारा प्रेरित किया गया है। यरूशलेम के संत सिरिल कहते हैं, ईश्वर बाइबल के लेखक हैं। संत जेरोम ये कहते हैं कि बाइबल ईश्वर के द्वारा बोलकर लिखवाया गया है। इन वक्तव्यों के द्वारा बाइबल लिखने की प्रक्रिया में ईश्वर के द्वारा सर्वप्रथम कदम उठाने तथा ईश्वर की भूमिका पर जोर दिया गया है। वे पवित्र लेखकों की भूमिका को भी बहुत ही सूक्ष्म बताते हैं। बाइबल एक मुक्ति का इतिहास है और इस मुक्ति के इतिहास को हम 2 भागों में बांटते हैं। पुराना विधान, जहां मूसा की मध्यस्थता से इज़राइल जाति के साथ ईश्वर द्वारा स्थापित प्रेम विधान का वर्णन है, और नया विधान ईश्वर द्वारा अपने पुत्र ईसा मसीह की मध्यस्थता से हम मानवों के साथ स्थापित विधान का वर्णन है। इस पूरे मुक्ति के इतिहास को हम 4 चरण में बांट सकते हैं। पहला, सृष्टि के प्रारंभ से इब्राहिम तक। दूसरा, इब्राहिम से प्रभु यीशु के आगमन तक। तीसरा, प्रभु यीशु के जन्म से उनके पुनरागमन तक। और चौथा, नया आकाश और नई पृथ्वी की स्थापना का समय। अपने जन्म काल से ही कलीसिया पवित्र धर्मग्रंथों का उचित आदर और सम्मान देती रही है। मैं 5 स्थानों का जिक्र करना चाहता हूँ जहाँ कलीसिया ने पवित्र बाइबल को महत्व दिया है। पहला है पवित्र पूजा विधियों में बाइबल। द्वितीय वेटिकन महासभा ने कैथोलिक लोगों के बीच बाइबल में रुचि को बहुत ही बढ़ाया है। 1950 ईस्वी के समय और उसके पहले बहुत कम लोग बाइबल की व्याख्या कर सकते थे। महासभा ने इसके अनेकों के लिए द्वार खोल दिए हैं। पिछली शताब्दी के मध्य तक मिसा पूजा के समय लैटिन भाषा में
बाइबल का पाठ पढ़ा जाता था। पूरे वर्ष के चक्र में पुराने विधान के कुछ पाठ और नए विधान के कुछ ही पाठ पढ़े जाते थे। द्वितीय वैटिकन महासभा के प्रत्युत्तर में आज हमारे पास रविवार के 3 चक्र और सामान्य दिनों के 2 चक्र उपलब्ध हैं। ये पाठ स्थानीय भाषाओं में पढ़े जाते हैं। कलीसिया ने हमेशा ईश्वर के वचन को पूज्य माना है जितना उसने प्रभु के शरीर की पूजा की है। महासभा इस बात पर जोर देती है कि ईश्वर का वचन और संस्कार एक ही क्रिस्तिया के अभिन्न अंग हैं और यहाँ तक कि दोनों मिलकर एक मेज का निर्माण करते हैं। दूसरा, कलीसिया की धर्म शिक्षा में बाइबल। 20वीं शताब्दी के मध्य तक कैथोलिक विश्वविद्यालयों में बाइबल का अध्ययन धर्म शिक्षा का भाग नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल में विभिन्न ग्रंथों का परिचय संक्षेप में बताया जाता था, लेकिन अब धार्मिक शिक्षा के हर स्तर पर बाइबल मुख्य स्रोत के रूप में पढ़ाया जाता है। वैश्विक शिक्षा में भी बाइबल अध्ययन विशेष रूप से प्रचलित है। तीसरा, गुरुकुलों में बाइबल। द्वितीय वैटिकन महासभा के पहले कैथोलिक गुरुकुलों में धर्म ग्रंथ की शिक्षा इस शास्त्र की पढ़ाई के अंत में दी जाती थी। आजकल गुरुकुलों के प्रत्येक स्तर पर धर्म ग्रंथ का अध्ययन मुख्य पाठ्यक्रम के रूप में किया जाता है। द्वितीय वैटिकन महासभा का एक प्रचलित कहावत है, धर्म ग्रंथ इस शास्त्र की आत्मा है। अतः बाइबल का अध्ययन मुख्य विषय के रूप में लिया जाता है और यह बहुत प्रसिद्ध भी हुआ है। चौथा, अर्ध पूजन पद्धति संबंधी समारोह में बाइबल। संस्कारों के संबंधित प्रार्थनाएं, अन्य पूजा विधियों की प्रार्थनाएं लगभग पूर्ण रूप से बाइबल पर आधारित हैं। करिश्माइक प्रार्थना दल, लघु क्रिस्तीय समुदायों ने बाइबल पर आधारित चिंतन और प्रार्थना को आध्यात्मिक शक्ति का एक बहुत बड़ा स्रोत माना है। यहाँ तक कि पारंपरिक ईसाई प्रार्थनाएं जैसे माला विनती भी बाइबल से बहुत जुड़े हैं। पांचवा, क्रिश्चियन समुदायों के सदस्यों का आंदोलन, जिसको हम कहते हैं एक्यूमेनिकल मूवमेंट। कलीसियाओं ने के गंभीर ऐतिहासिक और इस शास्त्रीय मतभेद आज भी बरकरार हैं, लेकिन सर्वाधिक प्रगति वहाँ हुई है जहाँ विभिन्न कलीसिया के लोग एक साथ मिलकर बाइबल को अपना एकमात्र धरोहर स्वीकार करते हैं और अपने मतभेदों को बाइबल की भाषा और उसके वैचारिक स्वरूप के प्रकाश में देखने और सुलझाने का प्रयास किया है। किसी ने बाइबल के विषय में ये कहा है, समझदार होने के लिए इसे पढ़ो, सुरक्षित रहने के लिए इस पर विश्वास करो और धर्मी बनने के लिए इसका अभ्यास करो। आइए हम ईश्वर के वचन को भक्तिपूर्वक ग्रहण करें, उसे समझ लें, उसके अनुसार आचरण करें और अपना जीवन उसके वचन के अनुरूप बनाएं। बाइबल ईश्वर का मुक्तिदायी और शक्तिशाली वचन है। उस वचन को अपने जीवन में अपनाते हुए अपने जीवन को बदलें ताकि हम संसार में प्रभु यीशु के सुसमाचार को दूर दूर तक फैला सकें। धन्यवाद।